नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय और इस्कान बैंक द्वारा आयोजित सामाजिक आवास नवाचार शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित प्रदर्शनी विश्व बहरीन में संपन्न हुई। यह कार्यक्रम 23 से 25 अप्रैल तक अभिनव और संधारणीय आवास समाधान की ओर थीम के तहत क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के संरक्षण में आयोजित किया गया। श्रम बाजार विनियामक प्राधिकरण ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष निब्रेसा तालिब ने कुवैत और आयोजित मध्य पूर्व में मानव तस्करी से निपटने के लिए छठे सरकारी फोरम में भाग लिया। युवा एवं खेल संबंधी सर्वोच्च परिषद के प्रथम अध्यक्ष, जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष तथा बहरीन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष महामहिम शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा ने 170 किलोमीटर बहरीन के तैराकी चैलेंज के समारंभ में भाग लिया। यह रिले इवेंट एथलेटिकों को चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने और महामहिम द्वारा शुरू किया गया था। बहरीन राष्ट्रीय रंगमंच ने गुरुवार शाम को ध्वनि की कला की रात संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बहरीन सांस्कृतिक और पुरावेश प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख खालिद बिन अहमद बिन अब्दुल्ला ने साथ साथ राजनयिक अधिकारी और पारंपरिक संगीत प्रेमियों की एक बड़ी भीड़ ने भाग लिया। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हर बीते दिन के साथ साथ खराब हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान से पहले ही कह चुका है कि वह पहलगाम हमला का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस हमले के होने के बाद ही भारत ने पाकिस्तान को होने वाले पानी की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया था और इसके तहत सिंधु जल संधि निलंबन की बात कही गई थी। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जबरन की एक बयान दिया था, जिसका जवाब एक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने उसका बयान सुना। उन्होंने अपना खून बहाकर कूद जाने को कहा है। जब पानी ही नहीं होगा तो वो कूदेंगे कैसे।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों की सरकार ने एक दूसरे के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए हैं। इस बीच दोनों देशों में डिफेंस ऑपरेशन और आर्मी मूवमेंट को लेकर भी हलचल बढ़ी है। इस बीच भारत सरकार ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सरकार ने मीडिया चैनलों से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल भारत सरकार ने चुनाव प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए जारी किए गए एडवाइजरी में कहा गया है कि डिफेंस ऑपरेशन और सेना में मूवमेंट को लेकर संयम बरतें। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इस लीग में खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होती है। 14 साल के क्रिकेटर से लेके 43 साल के क्रिकेटर तक इस लीग में खेलते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। बता दें कि आईपीएल के जरिए कई भारतीय घरेलू खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सितारों के साथ खेलने और सीखने का मौका मिलता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों भी शामिल हैं। मौसम निदेशालय ने मौसम के गर्म रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें बादलों की मात्रा अलग अलग होगी, जो रात में ठीक हो जाएगी। हवा मुख्य रूप से दक्षिणी ओर 5 से 10 नॉट, कभी कभी 10 से 15 नॉट तक पहुंच जाएगी, लेकिन दोपहर के समय उत्तर पूर्वी की ओर। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 80%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होता है। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।